अब जो है प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ओके, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, mn इंटू 6 बराबर mln। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ देखिए n इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, n। तो n इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, n। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पास n की जगह में ऐसी क्या संख्या रखेंगे जिससे कि 6 से गुणा करने पर हमें n ही प्राप्त हो। तो देखिए अभी समझिए यहाँ पर, ठीक है, अगर n की जगह पे हम 0 रखते हैं, इंटू 6 करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0, जो कि n के बराबर ही होगा। n क्या है, 0, तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक है, इसी प्रकार से n की जगह पे और क्या रखें कि हमें n ही प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए और क्या रख सकते हैं, 2 रखते हैं। अगर n की जगह पे 2 रखते हैं, इंटू 6 करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास जो है इकाई अंक पे, यहाँ पर n की जगह पे तो 2 छक्का 12 आएगा और 12 की 2 जो है यहाँ लिखेंगे, यानी कि हमें जो है n प्राप्त होगा, है ना, 2। तो यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, मैं यहाँ पास लिख देता हूँ n का मान। अब देखिए अगर हम n की जगह पे 3 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, 6 3 18, जो कि n नहीं आएगा। अगर 3 रखेंगे और 6 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, 6 3 18, तो इकाई पे जो है 8 आ रहा है, यानी कि 3 से क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, तो हमें जो है n प्राप्त नहीं हो रहा है। आया समझ में, तो 3 नहीं होगा। ठीक है, n जो है 3 नहीं हो सकता। अगर 4 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4 छक्का 24, हमें जो है 24 प्राप्त होगा। इनकी इकाई में क्या आ रहा है, 4, तो n की जगह हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें 4, यानी कि n का मान 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो 4। अब देखिए अगर 5 रखते हैं तो 5 छक्का 30, जो कि इकाई पे जो है हमें n यानी कि 5 प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि 5 नहीं होगा। है समझ में। अगर n का मान जो है 6 रखते हैं तो 6 इंटू 6 करने पर क्या प्राप्त होगा, 36, इकाई पे क्या आ रहा है, 6, n का मान 6 रखने पर हमें 6 प्राप्त हो रहा है, यानी कि n प्राप्त हो रहा है, तो n का मान जो है आपका 6 भी हो सकता है। ठीक है, अगर 7 रखेंगे तो 7 इंटू 6 कितना होगा, 6 7 42, जो कि हमें n प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, अलग अलग है, तो ये n नहीं है। ठीक है, अगर 8 रखते हैं तो क्या होगा, 8 छंग 48, तो हमें 8 भी प्राप्त हो रहा है। जब 8 रखें तो क्या प्राप्त होगा, इकाई में 8, यानी कि n का मान 8 भी हो सकता है। ओके, अब 9 रखेंगे तो क्या होगा, 9 छक्का 54, तो यहाँ पास 9 है, यहाँ पास 4 है, यानी कि n का मान जो है 9 नहीं होगा। ठीक, तो n का मान क्या हो सकता है, n का मान जो है 0 हो सकता है। ठीक है, तो 0 इंटू 6 करने पर हमें n प्राप्त होगा, यानी कि 0 प्राप्त होगा। 2 हो सकता है, 2 इंटू 6 करने पर 12, जो कि इकाई में 2 ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8, तो इतना मान जो है n का हो सकता है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो n का मान क्या हो सकता है, 0 2 4 6 और 8। ठीक है, इतना जो है n का मान हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पास जो है mn इंटू 6 है। ठीक है, mn इंटू क्या है, 6, तो mn इंटू 6 बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमें, mln। ठीक है, ये जो है हमें प्राप्त हुआ है mn इंटू 6 बराबर mln, ये जो है हमारा आंसर आया। ठीक है, अब हम जो है इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे। ओके, तो चलिए इसे जो लिखते हैं विस्तारित रूप में, तो क्या होगा, m इंटू 10 प्लस n इंटू 1। ठीक है, इसका गुणा होगा 6 से, यहाँ बराबर 100 गुणित m होगा, क्योंकि m जो है आपका सैकड़ा के स्थान पर है। 10 गुणित l होगा, क्योंकि l जो है दहाई के स्थान पर है, और 1 गुणित n होगा। ओके, तो m इंटू 10 होगा 10m, n इंटू 1 होगा n इंटू 6 बराबर 100 इंटू m होगा 100m। ठीक, प्लस 10 इंटू l होगा 10l, और 1 इंटू n होगा n। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए 6 का क्या करेंगे, अंदर की संख्याओं के साथ गुणा करेंगे, तो 10 इंटू 6 करने पर क्या प्राप्त होगा, 60, तो यहाँ हो जाएगा 60m, प्लस 6 इंटू n करने पर क्या होगा, 6n, बराबर 100m, इधर का सेम टू सेम रहेगा, 100m प्लस 10l प्लस n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास क्या है, n है, यहाँ पास क्या है, 6n है, तो दोनों पक्षों में जो है n घटाएंगे। क्या करेंगे, n घटाएंगे, ताकि यहाँ से n जो है हट जाए। तो दोनों पक्षों में n घटाने पर, ठीक है,
जब दोनों पक्षों में n घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा 60m। ओके, तो यहाँ पर क्या है प्लस n और ये क्या है माइनस n। तो प्लस n और माइनस n दोनों क्या होंगे, घट के 0 हो जाएंगे, यानी कि दोनों कट जाएंगे। तो क्या प्राप्त होगा हमें 60m। और यहाँ पर 6n माइनस n, तो 6 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 5। यहाँ होगा 5n बराबर 100m प्लस 10n। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या करते हैं, फिर से जो है दोनों पक्षों में 60m घटाएंगे। क्या करते हैं, दोनों पक्षों में जो है फिर से 60m घटाएंगे। देखिए 60m घटाएंगे दोनों पक्षों में तो क्या होगा 60m माइनस 60। ठीक है, घटा रहे हैं, क्या है प्लस 5n। तो यहाँ होगा प्लस 5n बराबर क्या है 100m। तो यहाँ होगा 100m माइनस 60m। ठीक है, प्लस 10n, तो प्लस 10n। ठीक है, ये इतना समझ में आया। तो 60m माइनस 60m, एक में प्लस है एक में क्या है माइनस है, दोनों घट के हो जाएंगे 0, यानी कि कट जाएंगे। ओके, और यहाँ पर 100m है, इसमें से 60m घटाएंगे तो बचेगा 40m और प्लस 10n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको। अब देखिए हमारे पास n का मान क्या क्या हो सकता है। तो n का मान जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो सकता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पास n का मान 8 रखते हैं। क्या रखेंगे, n का मान 8 रखते हैं। ठीक, n का मान क्या क्या हो सकता है 0, 2, 4, 6, 8। तो हम जो है यहाँ पास n का मान 8 रखते हैं। तो n का मान 8 रखने पर क्या होगा 5 × 8 बराबर 40m प्लस 10n। ओके, तो कितना आएगा 8 पंचे 40। तो यहाँ आएगा 8 पंचे 40 बराबर 40m प्लस 10l। ठीक है, अब क्या करते हैं ध्यान दो, l का मान जो है 0 रखते हैं। क्या करते हैं, l का मान 0 रखने पर क्या होगा, l का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। अगर l का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जो है खत्म हो जाएगा और यहाँ से जो है हमें m का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसलिए l का मान जो है 0 रखते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त होगा 40 बराबर 40m प्लस 10 × 0। ओके, तो 10 × 0 का मान क्या होगा 0। ओके, तो हमें प्राप्त होगा 40 बराबर 40m। ठीक, अब दोनों पक्ष में क्या करेंगे 40 का भाग करेंगे। तो क्या प्राप्त होगा 40/40 बराबर 40m/40। ठीक है, दोनों पक्ष में 40 का भाग करने पर क्या होगा 40/40, 40m/40। 40 से 40 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल। तो m का मान क्या आएगा, m का मान आएगा 1। ठीक है, तो m का मान हुआ 1, l का मान हुआ 0 और n का मान हुआ 8। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं m n और l का मान रखने पर। m का मान कितना है 1 रखते हैं 1, n का मान कितना है 8 रखते हैं 8 × 6। ठीक है, तो 18 × 6, 18 छक्का कितना होगा। अब देखिए m का मान कितना है 1 रखेंगे 1, l का मान कितना है 0 रखेंगे 0, n का मान कितना है 8 रखेंगे 8। तो 18 छक्का कितना होगा, देखिए गुणा करके 6 8 48, 48 की 8 हासिल आएगा 4। ठीक है, 6 कम 6, 6 और 4 10। तो क्या प्राप्त हुआ हमें 108 जो है प्राप्त होगा। ठीक है, तो mn × 6 बराबर क्या प्राप्त होगा mln। ठीक है, यानी कि 18 × 6 बराबर हमें 108 प्राप्त होगा। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न हल होगा। ये प्रश्न जो है थोड़ा कठिन सा है, तो इस वीडियो को बार बार देखिए और अच्छे ढंग से समझिए और आप भी प्रैक्टिस करिए। ओके, इस प्रश्नावली के सारे प्रश्न ही थोड़ा कठिन टाइप के हैं, तो आपको जो है अभ्यास करना होगा, बार बार वीडियो को देखना होगा ताकि आपके दिमाग में जो है अच्छे से बैठ जाए। ओके, क्योंकि प्रैक्टिस जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस जो है अभ्यास जो है आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो आप भी जो है बार बार प्रश्नों का अभ्यास करिए बनाने का और इसे जो है बनाइए, बार बार वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे बन रहा है। ओके,
थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक दो बार अभ्यास करने से जो है आपको आसान लगेगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे। ठीक है।